जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नुमान। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम आज अपने इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर गुजरांवाला बोर्ड में के पेपर में मैथ में इस चैप्टर में से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं उनमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कोई एक डेफिनेशन आएगी। आज हम उन्हीं डेफिनेशन को इस चैप्टर की जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो डेफिनेशन इसमें आएगी वो है रैशनल फ्रैक्शन, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। व्हाट इज़ अ रैशनल फ्रैक्शन? तो बेटा डेफिनेशन है द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर कोई दो पॉलिनोमियल हों और ये एक कोशेंट की शक्ल में लिखी जाएं तो ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन बनाती है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। बेटा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है और 2x+3 एक और पॉलिनोमियल है। इन दोनों को डिवाइड किया गया है तो ये कोशेंट बना है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x+3 एक रैशनल फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में एक MCQ आता है, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। तो डेफिनेशन है अ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो is called proper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of denominator। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, जिसमें न्यूमिनेटर में मौजूद जो रकम है उसकी डिग्री जो है वो इक्वल होगी, सॉरी यहाँ पर न्यूमिनेटर की डिग्री जो है इज लेस देन, तो ये हम लोग थे यहाँ पर बेटा जी रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स इज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। अगर जो न्यूमिनेटर बटे के ऊपर रकम है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम है तो इसको हम लोग प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बेटा जी इसकी एग्जांपल हमें दी हुई है, जैसे ये रकम थी 3/x+1, तो 3 में जो है x की टर्म मौजूद नहीं तो x की पावर 0 ज्यूम होगी, नीचे x+1 में पावर 1 है तो ऊपर डिग्री 0 है और नीचे वाले एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो ये प्रॉपर है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें 2x-5 में डिग्री 1 है क्योंकि x की बड़ी पावर 1, नीचे x²+4 में पावर x की बड़ी 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। सो यही हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। बेटा याद रखिएगा पेपर में जब भी कोई एग्जांपल आए मैथ्स में तो साथ डेफिनेशन आती है तो एग्जांपल लाजमी इसमें मेंशन करनी चाहिए। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ the degree of polynomial p of x in numerator is less than the degree of denominator। तो बेटा जी अगर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है बटे के ऊपर वाली रकम जिसको शुमारकुंडा उर्दू में बोलते थे हम लोग, अगर उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर जो बटे के नीचे रकम जिसको मखरज बोलते हैं उसके बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए तो हम लोग उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग बात करें तो यहाँ पर x की पावर 1 है और नीचे 2x-3 में x की पावर 1 है तो बटे के ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर 1 है, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर है। सिमिलरली x², दूसरी एग्जांपल थी x² - 3 ओवर 3x+1 में बटे के ऊपर डिग्री 2 है और बटे के नीचे डिग्री 1 है तो ये भी हमारे पास एक
इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह से बेटा जो इम्प्रॉपर रैशनल, एक एमसीक्यूज बेटा हमारा यहाँ पर बनता है, एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिवीजन टू अ मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म जिसमें हम लोगों के पास कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कुछ क्वोशंट मिलेगा, ठीक है जी। और इसको एक और एमसीक्यू इसी तरह से बनता है जी कि जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है जी? व्हेन वी express a single rational function as a sum of two or more rational functions, these two more rational functions या जो सिंगल फंक्शंस थे उनको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम लोग एक रकम को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक रैशनल को फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो रैशनल फ्रैक्शंस बनेंगी जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे उनको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन आती है, द एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। किसी एक रैशनल फ्रैक्शन को जो दो या दो से ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने का प्रोसीजर है उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वेशन की। तो इक्वेशन की डेफिनेशन है एन ओपन सेंटेंस फाउंड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन आके हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन है। एक और एमसीक्यूज यहाँ पर बनता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स होती हैं। एक होती है कंडीशनल इक्वेशन और एक होती है आइडेंटिटी। एक होती है कंडीशनल इक्वेशन और एक होती है हमारे पास आइडेंटिटी। बेटा जी इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशनल इक्वेशन क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन in which two algebraic expressions are equal for particular value of the variable. An equation which is true for particular value of the variable, जो वेरिएबल की किसी खास वैल्यू के लिए सही होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है हमारे सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, 2x इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3 बेटा जी ये कंडीशनल इक्वेशन है और इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड उसी वक्त ट्रू होगी जब x की जगह पर 3/2 पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 पुट करते हैं तभी हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो ये एक कंडीशनल इक्वेशन की हमारे पास एग्जांपल है कि ये x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। इसके बाद जो कंडीशनल इक्वेशन होती है उसको हम लोग सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी बेटा जी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन है इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जांपल में बेटा हमने यहाँ पर x+3 का स्क्वायर जो था वो ओपन किया हुआ है। सो x+3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x² + 6x + 9। अब इस इक्वेशन की दोनों तरफ आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। तो ये बेटा हमारे पास आइडेंटिटी है। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी और काफ़ी सारे चांसेस हैं कि डेफिनेशन आएगी तो इन्हीं में से हमारी कोई ना कोई डेफिनेशन निकल आएगी। ठीक है जी, तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने बेटा याद करनी है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। एक है रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन था जिसमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है विद एग्जांपल। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है, इक्वेशन और आइडेंटिटी। इसमें बेटा एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस भी होता है, इसको बोलते हैं। जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको हम लोग इस तरह से भी बाज़ का डिफाइन कर लेते हैं समझने के लिए, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। बेटा जी एक्सरसाइज 5.1 का एक सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, वो हम लोग करते हैं। और ये था हमारे पास पहला सवाल था कि इसको 1/x रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सवाल है 1/x² - 1
इसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो बेटा जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1/x² जो 1 था इसको हम लोगों ने 1 का स्क्वायर लिख लिया, तो 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर मिला। तो ये बेटा इक्वल होगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मिल गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब हम इसको लेट करते हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो बेटा इस रकम के बटे में दो फैक्टर हैं, एक एक्स माइनस 1 है और एक एक्स प्लस 1 है। ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं और ये हमें बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो अलग-अलग इसके जितने फैक्टर थे लेफ्ट हैंड साइड पे उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। दोनों पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, एक के बटे में x माइनस 1 लिखा और एक के बटे में हम लोगों ने x प्लस 1 लिखा। बटे के ऊपर मौजूद हम लोगों ने a और b, इनको बोलते हैं अननोन कांस्टेंट्स। इनकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है एक्चुअली। तो बेटा जी ए और बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इस वैल्यू इक्वेशन 1 का नाम दिया था और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया कि इसमें 3 टर्म्स थी, हर टर्म को इनके एलसीएम x माइनस 1 और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब तीनों टर्म्स को x माइनस 1 और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहली रकम को x माइनस के साथ करेंगे तो ये नीचे वाली दोनों रकमें कैंसिल होंगी, तो रह जाएगा सिर्फ 1। फिर बेटा जब आप x माइनस 1 x प्लस 1 को ए वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रकमें कैंसिल हो जाएंगी x माइनस 1 वाली, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1। फिर उसी तरह से जब आप x माइनस 1 x प्लस 1 को b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल होगा और b के साथ मिलेगा x माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन 2 जो है वो आ गई। अब बेटा जी इक्वेशन 2 के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो a के नीचे जो टर्म है x माइनस 1 इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 हो जाता है और ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 तो वैसे ही रहेगा, a में x की जगह 1 प्लस 1 हो जाएगा और जब b वाली टर्म में x को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, जिसके से b वाली रकम एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 1, दिस इम्प्लाइज डैट 1 इज इक्वल टू 2a। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a का जवाब हमारे पास एक आ गया 1/2। अब a का जवाब हमारे पास आ चुका है तो b का जवाब मालूम करने के लिए जो b के नीचे फैक्टर था x प्लस 1 इसको हम लोग लेट करेंगे इक्वल टू 0। अब जो b के नीचे फैक्टर था x प्लस 1 उसको हम लोगों ने 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो गया बेटा। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो बेटा इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था 1 और जब a वाली रकम जो थी ये आपके सामने इक्वेशन 2 थी, a में x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो a वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और b में जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो b के साथ आ जाएगा -1 इंटू -1। अब ये बनेगा 1 इज इक्वल टू -2b, -2 डिवाइड करेंगे तो b का आंसर मिलेगा 1 -1/2। a और b की जो वैल्यू बेटा हमने मालूम की, इनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग, ये आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर a की जगह पे 1/2 और b की जगह -1/2 पुट किया, बटेगा बटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इस सवाल की पार्शियल फ्रैक्शन जो थी वो मुकम्मल हो गई। तो ये बेटा इस तरह से हमारा ये सवाल था, ये मैं आप लोगों को जो है वो सेंड कर दूँगा इसकी जो है PDF फॉर्म भी, तो ये आप लोगों ने इसको आगे मुकम्मल करना है। ठीक हो गया बेटा जी, आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। डेफिनेशन तैयार कीजिएगा और ये पहला सवाल जो है बोर्ड में काफ़ी मरतबा आ चुका है, सामने लिखा भी हुआ है, काफ़ी सारे बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करेंगे। और बेटा याद रखिएगा कि जो सिलेबस हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे इसकी असाइनमेंट आप लोगों ने साथ साथ बनानी है और जब आप फिज़िकल क्लासेस में वापस आते हैं हम लोग इंशाल्लाह 17 नवंबर को, तो उस वक़्त जो है ये आपको क्लासेस में रिवाइज़ नहीं करवाया जाएगा चैप्टर, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।